हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे लिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने लिंग और लिंगों के भेद पढ़े हैं। तो यहाँ पर आपको दो लिंग बताए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो लिंग क्या होता है, जिससे आप जो है किसी का, तो यहाँ हमने लिंग लिंग कहाँ से आया, ये संज्ञा के 3 विकार होते हैं। जैसे आपका लिंग, वचन और कारक, तो संज्ञा में लिंग, वचन और कारक के आधार पर विकार आ जाता है। विकारी शब्द आप कर रहे थे। तो यहाँ लिंग की हमने बात की, जिस शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, उसे हम लिंग कहेंगे। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। हिंदी में लिंग दो हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ पर पुल्लिंग आपके कुछ लिखे हैं, राम, लड़का, राजा, घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा, ये आपके पुल्लिंग वाले शब्द हैं। और साथ में यहाँ पर आपके स्त्रीलिंग वाले सीता, लड़की, रानी, घोड़ी, हथनी, सिंगनी, बकरी आदि शब्द आपके क्या हैं, ये आदि शब्द आपके स्त्रीलिंग के हैं। ठीक है। यहाँ हम कुछ निर्जीव और अचेतन पदार्थ भी जो है आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में होते हैं। तो यहाँ हमने लिंग परिवर्तन के कुछ नियम आपको बताए थे, जिसमें आपके यहाँ आपने नियम पढ़े हैं। पहला नियम क्या था, जिन शब्दों के अंत में आ, पा या पन रहता है वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। ऐसे ही यदि ई, या, वट या हट होता है तो वह स्त्रीलिंग में, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद क्या होता है, हम कोई नियम बनाते हैं। कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं, आपने साइंस में भी पढ़ा है, विज्ञान में आप पढ़ते हैं, धातुओं के जो गुण होते हैं। तो जब आप धातुओं के गुण बताते हैं, मेटल की आप जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, तो वहां पर आपको सभी धातुओं के एक जैसे गुण होंगे, लेकिन एक दो ऐसे धातु होंगे जो वो गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो वो आपके अपवाद कहलाते हैं। तो यही नियम यहाँ पर भी है। हमने नियम बनाए हैं, लेकिन नियम को कुछ जो है शब्द इसको फॉलो नहीं करते हैं, तो ये आपके अपवाद कहलाते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के भी आपको कुछ नियम यहाँ पर बताए थे। ठीक है। तो जैसे छात्र, छात्रा, यहाँ पर आप, तो ये कुछ नियम आप पढ़ चुके हैं, ये हमने कर लिया था। साथ में आज यहाँ पर आप लिखिएगा लिंग निर्धारण के कुछ और यहाँ पर उदाहरण है। ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया था कि कुछ शब्द आपके, इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि कुछ शब्द आपके नित्य पुल्लिंग में होते हैं, इनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए आप मादा शब्द का प्रयोग करते हैं, और कुछ आपके नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं, इनका स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाने के लिए आप नर सर्प यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो मछली हमेशा स्त्रीलिंग में ही बोली होती है, इसका कोई पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो यहाँ आप नर लगाएंगे। ऐसे ही मकड़ी नित्य स्त्रीलिंग है और इसमें आप नर लगाएंगे। चींटी, नर चींटी, चिड़िया, नर चिड़िया, चील, नर चील, तो ये नर जो है पुल्लिंग को बताता है, और ये यहाँ पर स्त्रीलिंग वाले शब्द है। अब यहाँ लिंग निर्धारण के कुछ और उदाहरण हैं। देखिए पुल्लिंग शब्द, कुछ शब्द पुल्लिंग में, जैसे यहाँ पर अनाजों के नाम, गेहूं, जौ, चना, बाजरा, चावल आदि अनाजों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। देखो, हम स्त्री और पुल्लिंग जो आपके नाम वाले शब्द हैं उनको भी पहचान लेते हैं, लेकिन जो अचेतन और निर्जीव वस्तुएं हैं उनको आप कैसे पहचानते हैं। तो जितने भी आपके अनाज हैं वे आपके किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। तो लिखिएगा अनाजों के नाम, ये आपके पुल्लिंग हैं। जैसे जो गेहूं, चना, बाजरा, चावल आदि जो हैं आपके अनाजों के नाम हैं, और ये प्राय आपके पुल्लिंग वाले शब्द होते हैं। ठीक है। पहला नियम है ये। चलिए नेक्स्ट है आपके वृक्षों के नाम। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा वृक्षों के नाम। वृक्षों के नाम आपके किस में आते हैं, ये भी आपके पुल्लिंग होते हैं। जैसे आम, अमरूद, खेजड़ी, नीम, पीपल, बरगद, जामुन, चंदन, सील, सागौन, देवदार आदि वृक्षों के नाम आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो जब हम निर्जीव वस्तुओं की बात करते हैं तो वो निर्जीव वस्तु पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में, तो यहाँ पर हमको डाउट हो जाता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है। पर्वतों के नाम आपके पुल्लिंग होते हैं, हिमालय, अरावली,
माउंट एवरेस्ट हो गया, आबू हो गया, नीलगिरी हो गया, विंध्याचल हो गया, ऐसे ही आपके अन्य जो पर्वत हैं वो भी आपके पुल्लिंग में आते हैं। फोर्थ है विभिन्न धातुओं और रत्न के नाम, जैसे आपका सोना, तांबा, पीतल, जस्ता, हीरा, पन्ना आदि पुल्लिंग होते हैं। तो धातुओं के नाम और रत्नों के नाम ये आपके पुल्लिंग में आते हैं। नेक्स्ट पांचवा है द्रव्य जो पदार्थ हैं, दूध, घी, शहद, तेल, पानी, रस, शरबत आदि पुल्लिंग होते हैं। ये भी आपके क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है। छठवा देखिए ग्रहों एवं महीनों के नाम, जैसे सूर्य, चंद्र, शनि, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, राहु, केतु, ये चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, ये भी आपके महीनों के नाम, ये भी आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर अपवाद हमारी पृथ्वी है। हमने कहा ग्रहों और महीनों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन धरती को माता कहा गया है, यानी ये आपकी स्त्रीलिंग है। पृथ्वी आपकी स्त्रीलिंग है। ठीक है, पृथ्वी आपकी क्या है, स्त्रीलिंग। चलिए इतना लिख लेंगे। तो यहाँ पर अनाजों के नाम, वृक्षों के नाम, पर्वतों के नाम, विभिन्न धातुएं एवं रत्न के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम, ग्रहों एवं महीनों के नाम, ये सभी पुल्लिंग में होते हैं। यहाँ एक ग्रह ऐसा है जो स्त्रीलिंग है, पृथ्वी। पृथ्वी को आप स्त्रीलिंग में काउंट करते हैं, ये पुल्लिंग में नहीं आता है। तो ये निर्जीव वस्तुओं को आप, या अचेतन जो पदार्थ हैं, कुछ ऐसे पदार्थ जो हम, जिसको आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में नहीं बता सकते हैं, उनको यहाँ से आप देख लेंगे। अनाजों के नाम, वृक्षों के नाम, पर्वतों के नाम, विभिन्न धातुओं और रत्न के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम, ग्रहों और महीनों के नाम, ये सभी आपके किस में आ जाते हैं, ये आपके पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, आगे लिखिएगा स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है आपका स्त्रीलिंग। चलिए इनको नोट डाउन करें, इसके बाद आप लिखेंगे स्त्रीलिंग। चलिए ये पुल्लिंग वाले शब्द लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका ये पुल्लिंग। अब कुछ शब्द आपके स्त्रीलिंग वाले हैं, जैसे तिथियों और नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। तिथि जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं और एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। अमावस्या और अश्विनी, रोहिणी, भरणी और मृगशिरा, ये आपके क्या हैं, नक्षत्रों के नाम हैं। ग्रहों, तिथियों और नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग में आता है। जो प्रथमा से लेकर के आपके अमावस्या, ठीक है, पूर्णिमा और अमावस्या तक आपका जो है ये आपके स्त्रीलिंग में आएगा। साथ में यहाँ कुछ नक्षत्रों के नाम है, अश्विनी, रोहिणी, भरणी, मृगशिरा आदि शब्द आपके किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में ही आते हैं। चलिए इसे नोट डाउन करिएगा कि तिथियों एवं नक्षत्रों के नाम, तिथियों एवं नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं या स्त्रीलिंग होते हैं। तो इसमें आप उदाहरण लिखिएगा, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। इस प्रकार से आपको हिंदी में तिथियों के नाम भी याद हो जाएंगे। अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, अश्विनी, रोहिणी, भरणी, मृगशिरा आदि शब्द आपके किसमें आ जाते हैं, ये आपके स्त्रीलिंग में होते हैं। चलिए लिखिएगा इसे। तो सेकेंड लिखेंगे नदियों व झीलों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ पर नदियों और झीलों के नाम क्या होते हैं, ये प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। नदी जैसे गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, रावी, ताप्ती, नर्मदा, सतलज, व्यास, चिनाव, झेलम, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, चंबल, सांभर झील, पुष्कर झील। तो ये कुछ झीलों के नाम हैं। और साथ में यहाँ कुछ नदियों के नाम, जैसे आपको, आप 2-4 नदियों के नाम लिखिएगा, इतना सफिशियंट है कि आप नदियों व झीलों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग में। तो प्रथम तिथियों और नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं।
इसके बाद नदियों व झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग में हमने क्या कहा, अनाजों के नाम, वृक्षों के नाम, पर्वतों के नाम, धातुओं और रत्नों के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम, ग्रहों और नक्षत्रों के, ग्रहों और महीनों के नाम। नक्षत्र नहीं आएगा, नक्षत्र आपका स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है, यहाँ हमने कहा नदियों और झीलों के नाम आपके प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं। यहाँ पर भी आपके कुछ अपवाद है, जैसे आपका सौण नदी है, ये आपका पुल्लिंग है। फिर आपका ब्रह्मपुत्र है, ये आपका पुल्लिंग है। सिंधु नद आपका ये नदी आपकी पुल्लिंग है। तो ये आपके क्या है, अपवाद है। अपवाद यानी कि हमने कहा नदियों के नाम और झीलों के नाम आपके स्त्रीलिंग हैं, लेकिन ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है। तो ये आपके अपवाद हो जाते। चलिए इसको भी लिखिएगा। तो यहाँ दो चीजें हमने पढ़ी कि तिथियों और नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, नदियों व झीलों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। साथ में यहाँ कुछ अपवाद है, इनको याद कर लीजिएगा। कुछ नदियों के नाम है जिनको उच्चारण आप स्त्रीलिंग में नहीं बल्कि पुल्लिंग में करते हैं। चलिए इसे भी लिखेंगे। तीसरा है यहाँ भाषाओं के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों और झीलों के बाद, नदियों और झीलों के बाद भाषाओं के नाम वो आपके स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, जापानी, चीनी, पुर्तगाली, हिब्रू और राजस्थानी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मैथिली, भोजपुरी और मगही, गुजराती, अवधी, ब्रज, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, बंगला, उड़िया, उर्दू, अरबी, फारसी, अन्य जो है विदेशी भाषाओं की भी हम बात करते हैं। तो आदि शब्द यहाँ पर आ गया है, अन्य भाषाएं भी आपके स्त्रीलिंग में ही आती हैं। तो चलिए ये आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जो टॉपिक है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा भाषाओं के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। तो देखिए कुछ शब्द आपके क्या होते हैं स्त्रीलिंग, जिनको आप निर्जीव और वस्तु, जैसे अनाजों के नाम ये पुल्लिंग हो गया, वृक्षों के नाम ये पुल्लिंग, पर्वतों के और धातुओं और रत्नों के नाम ये पुल्लिंग आ जाएंगे, द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग हो जाएंगे, ग्रहों और महीनों के नाम भी पुल्लिंग। ग्रह में आपका एक स्त्रीलिंग होता है पृथ्वी। ठीक है, स्त्रीलिंग के अगले शब्द जैसे तिथि और जो आपके नक्षत्र हैं इनके नाम आपके स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। नदियों और झीलों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। फिर इसके बाद भाषाओं के नाम भी आपके स्त्रीलिंग में, यहाँ कुछ नदियां आपकी अपवाद हैं जो आपके पुल्लिंग में आते हैं, बाकी सभी नदियां आपकी स्त्रीलिंग में आती हैं। इस प्रकार से आपने यहाँ पर जो आपका टॉपिक है लिंग ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे, लेकिन अभ्यास प्रश्न करने से पहले हम एक नजर डालते हैं कि क्या क्या चीजें हमने यहाँ लिंग में पढ़ी हैं। तो लिंग यहाँ कहाँ से आया है, संज्ञा के 3 विकार होते हैं। संज्ञा में लिंग के आधार पर परिवर्तन या विकार आ जाता है, वचन के आधार पर आ जाता है और कारक के आधार पर आ जाता है। तो देखिए लिंग जिस शब्द से जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के क्या स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के यहाँ पर दो प्रकार के हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो हमने यहाँ जिस शब्द से जो है पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग और जिससे स्त्री जाति का बोध हो वो आपका स्त्रीलिंग। साथ में हमने यहाँ पर आपको लिंग की पहचान और परिवर्तन के कुछ नियम बताए थे, ये नियम भी आपने पढ़े। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के यहाँ हमने कुछ नियम पढ़े हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर देने से वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अकारांत एवं आकारांत शब्दों को इकारांत कर देने से वो स्त्रीलिंग हो जाता है, दूसरा नियम। जैसे लड़का का लड़की। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़ देने से वो स्त्रीलिंग, जैसे मोर मोरनी, ऊंट ऊंटनी, भील भीलनी, राजपूत राजपूतनी, शेर शेरनी, नट नटनी, जाट जाटनी। इस प्रकार से ये जो है आपके नियम हैं। साथ में जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करने से, इस करके इनमें इन लगा देने से वो स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे सांप है सांपिन, ये स्त्रीलिंग हो गया है। ऐसे ही नेक्स्ट है यहाँ पर आपका अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके आनी लगा देने से वो आपका स्त्रीलिंग, जेठ जेठानी, सेठ सेठानी। ऐसे ही जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करने से उसमें आइन लगा देने से वो आपका स्त्रीलिंग में हो जाता है, जैसे हलवाई हलवाई। ठीक है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों
में अंतिम स्वर आ के स्थान पर या कर देने से भी वो स्त्रीलिंग हो जाता है। बूढ़ा बुढ़िया। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अक के स्थान पर इका कर देने से स्त्रीलिंग हो जाएगा, जैसे शिक्षक तो शिक्षिका, शिक्षिका, गायक गायिका। वान के से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में हम वती लगाते हैं और मान से समाप्त होने वाले में हम मति लगाते हैं, जैसे भगवान भगवती, श्रीमान श्रीमती। ठीक है, ऐसे ही बुद्धिमान बुद्धिमती, गुणवान गुणवती। तो इस प्रकार से ये भी आपका नियम है। कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्री व पुल्लिंग के जोड़े होते हैं, जैसे बाप माँ, भाई बहन, पति पत्नी, बाबा दादा, पिता माता, पुरुष स्त्री, मर्द औरत, वर और वधू। ये आपके क्या हैं? ये आपके स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, नित्य पुल्लिंग शब्द में हम क्या करते हैं? हम यहाँ मादा लगाकर उसमें स्त्रीलिंग बनाते हैं और नित्य स्त्रीलिंग में हम नर लगा करके उसे पुल्लिंग में परिवर्तित करते हैं। साथ में यहाँ लिंग निर्धारण के कुछ नियम हमने आपको बताए, कुछ उदाहरण बताए हैं कि अनाजों के नाम आपके किस में आते हैं? पुल्लिंग में। इसके बाद वृक्षों के नाम, फिर पर्वतों के नाम, धातुओं और रत्न के नाम, द्रव्य पदार्थ, ग्रह और महीनों के नाम, ये सभी आपके पुल्लिंग में आएंगे। और स्त्रीलिंग में भी आपका इस प्रकार से तिथि नक्षत्र हो गए, फिर नदियां और झील हो गई और भाषाओं के नाम। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर कुछ आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, तो इनको हम पहले करते हैं और इसके बाद चलिए। तो आइए, पहला प्रश्न है आपका, विदुषी का पुल्लिंग है। विदुषी कहा जाता है किसे? जो स्त्री विद्वान होती है उसे हम विदुषी कहते हैं। ठीक है, तो विदुषी का पुल्लिंग क्या होता है? तो विद्वान किसे कहते हैं? जो पुरुष विद्वान होता है यानी ज्ञानी होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विद्वान कहते हैं। तो इसे लिखिएगा, विदुषी का पुल्लिंग शब्द क्या है? तो यहाँ विद्वान होगा, क्योंकि ये स्त्री के लिए प्रयोग होता है और ये पुरुष के लिए प्रयोग होता है। लड़का में लिंग है, किसका लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या नपुंसक लिंग। तो यहाँ हमने दो ही लिंगों की बात की थी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की। तो इसमें लड़का क्या है? ये तो बहुत इजी है, पुल्लिंग है। कृष्ण में लिंग है, कृष्णा में। तो कृष्णा में किसका लिंग है? ये कृष्ण नहीं है बल्कि कृष्णा है, तो कृष्णा आपका स्त्रीलिंग आ जाएगा। हिंदी में लिंग के भेद होते हैं, कितने? 2, 3, 4 या 5। तो 2 भेदों की हमने यहाँ बात की थी, 2 भेद होंगे। और नेक्स्ट है आपका पांचवा, तिथियों के नाम की हम बात करते हैं। वो प्राय किस में आते हैं? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तिथियों के नाम हमने यहाँ स्त्रीलिंग में पढ़े थे। तो सभी प्रश्न आप कीजिएगा, तो उत्तर बताएं, लिखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। देखिए, संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे आप लिंग कहते हैं, उसे आप लिंग कहते हैं। ठीक है, वृक्षों के नाम सदैव होते हैं, पुल्लिंग की हमने अभी बात की थी। पर्वतों के नाम भी आपके पुल्लिंग में ही आते हैं, यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है। शेर का स्त्रीलिंग शेरनी होता है और भाषाओं के नाम आपके स्त्रीलिंग में अभी हमने आपको पढ़ाया था, तो ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं। चलिए, इसे भी नोट डाउन करें। यहाँ पर आपको स्तंभ ख से जो है इसका क्या करना है? क का ख से जो है यहाँ मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए, चूहा, तो चूहा का क्या हो जाता है? चूहा का होता है चूहिया। तो पहले का ग ब्राह्मण ब्राह्मणी, दूसरे का घ ठाकुर ठकुरानी, और सेठ जेठ जेठानी। तो ये आपका फर्स्ट का क्या आ जाएगा? ग, सेकंड का आपका घ, थर्ड का आपका ख और फोर्थ का आपका क। ठीक है, तो ये मिलान आपको करना है। साथ में यहाँ पर आपका लघु उत्तरात्मक या लघु उत्तरीय आपके जो प्रश्न हैं और निबंधात्मक, यानी कि जिसे आप लॉन्ग भी कहते हैं ना, लॉन्ग आंसर वाले। ठीक है, निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों के सामने उनके स्त्रीलिंग लिखना है आपको। जैसे शिष्य हो गया तो शिष्य का शिष्य, पिता का माता, नर का नारी, पाठक का पाठिका, अध्यापक का अध्यापिका।
ठीक है। स्त्रीलिंग शब्दों के साथ सामने उनके पुल्लिंग लिखने हैं। सबला निरीक्षक, नानी याचक, सॉरी यहाँ पर आपका थोड़ा सा गलत हो गया है तो इनको आप कर लीजिएगा। सबला और नानी, सामग्री, सामगी, सास, लेखिका, इनको कर लेंगे। ये आपके इनका उत्तर आप लिखेंगे। लिंग की आपको परिभाषा देनी है तो इसको आप स्वयं कीजिएगा। ठीक है। लिंग के भेद आपको बताने हैं, साथ में यहाँ पर इन मोटे जो छपे हुए शब्द हैं उनके लिंग बताने। जैसे मछली हो गया, मछली का क्या लिंग है। मुर्गियां, इसका क्या लिंग है। कछुआ हो गया, हिमालय हो गया, चंबल हो गया। ये आपके कुछ शब्द हैं, इनके आप लिंग बताएंगे। ठीक है। चलिए, तो आगे यहाँ पर इसी से संबंधित अन्य प्रश्न हैं, इनको भी आप करेंगे। तो ये जो है सभी प्रश्न नोट डाउन कर लीजिएगा और हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ जितने प्रश्न आपसे हुए हैं तो देखिए आप नोट डाउन कर चुके हैं। उस नोट से आप प्रश्न बनाइए, प्रश्न बना करके उनका उत्तर लिखिएगा, क्योंकि प्रश्न आपके जो आपने अभ्यास किया है, जो आपने पढ़ा है, वहीं से प्रश्न बनते हैं। तो ये स्किल भी होनी चाहिए, कौशल होना चाहिए कि आप किसी नोट से कितने प्रश्न बना सकते हैं और कैसे कैसे अलग अलग टाइप के प्रश्न। कहीं बहुविकल्पी बना दिए, कहीं आपको नहीं मिलान करने वाले बना दिए, कहीं रिक्त स्थानों वाले बना दिए, लघु उत्तरीय बना दिए, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं वो बना दिए। तो इस टाइप के प्रश्न आप बनाएंगे तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।